हमारे जो कल्चर ड्रेसेस हैं वो उनको प्रमोट करें। बहुत सारा जो हुनर है यहाँ पर पोशीदा है, लोगों तक पहुँचाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। ये इवेंट बहुत बेहतरीन हो गया रिवाइवल ऑफ सिंधी ट्रेडिशन और रिवाइवल ऑफ सिंधी अपैरल के लिए। मेन बाईपास रोड कासमाबाद हैदराबाद पर वाक़े अब्दुल्ला मॉल में 3 रोजा बिजनेस एक्सपो मुनक्किद की गई। एक्सपो में किया मोटर्स, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, सैमसंग, जे डॉट, स्टेट लाइफ समेत दर्जनों मुल्की और मुकामी ब्रांड्स की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। एक्सपो के दौरान हर रोज हजारों की तादाद में अफराद जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे अब्दुल्ला मॉल पहुंचे। एक्सपो में अब्दुल्ला मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर मुख्तलिफ मसनूआत बनाने वाली कंपनियों के स्टॉल्स लगाए गए जहां लोगों ने दिल खोल कर खरीदारी की, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद फूड कोर्ट में लजीज खानों के स्टॉल्स भी मौजूद थे जिन पर बेपनाह रश देखने में आया। बच्चों के लिए जंपिंग कैसल और मुख्तलिफ झूले लगाए गए जिन पर बच्चों ने खूब एंजॉय किया। एक्सपो के दूसरे दिन सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए सिंधी ब्राइडल शो मुनक्किद किया गया। इस शो को अवाम ने बेहद पसंद किया। अवाम ने एक्सपो को सराहते हुए इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अब्दुल्ला मॉल में इस किस्म की एक्सपो ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुनक्किद की जाए। एक्सपो के दौरान अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद इकबाल कुरैशी, सिंध की शोबिस इंडस्ट्री की मुमताज शख्सियत सज्जाद सुहाग, असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद एहसान मुराई समेत मुख्तलिफ शोबाजात की अहम शख्सियात ने एक्सपो का दौरा किया और तमाम स्टॉलों का मुआयना किया। इस मौके पर एक्सपो आने वाले तमाम अफराद के दरमियान हर रोज लकी ड्रॉ के जरिए इनामात भी तकसीम किए गए, जबकि तकरीब के आखिरी रोज तमाम स्टॉल होल्डर्स को तौसीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग आए इस फंक्शन में और आपने देखा कि हैदराबाद एक शहर जो हवाओं का शहर है, आज यहाँ पर एक बहुत सारे लोग जमा हुए और सिंध के इस खूबसूरत कल्चर को, ये बहुत सारा जो हुनर है यहाँ पर पोशीदा है, लोगों तक पहुँचाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है और हम इसमें बहुत कामयाब हुए हैं और इसको लोगों ने बहुत सराहा है और अब हम ये मुस्तकिल इस किस्म के प्रोग्राम करते रहेंगे ताकि लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचे। देखिए मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को बहुत पीछे रखा गया है और ख़वातीन की ये बनाई हुई चीज़ों को मैं सिर्फ ये बताऊंगा, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ें यहाँ हम रुपयों में बेचते हैं वो डॉलर्स में बिकती हैं और इतना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन बात यह है कि उनकी एक्सेस नहीं, इनकी वो वहाँ एक्सेस नहीं है और उनकी एक्सेस यहाँ तक नहीं है, तो हम वो प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहते हैं ताकि ये चीज़ लोगों तक पहुँचे और हम यहाँ के लोगों में से जो गुर्बत है उसको दूर करें और इसकी बेहतरी से बेहतर नुमाइश कर सकें। जी बेहतरीन लगा। ये जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे दे केम टू माय ऑफिस और मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना देखिएगा हमारा एग्जीबिशन कैसा लगता है। बेसिकली इसका जो मेन मोटिव था वो था बिज़नेस को फ्लोरिश करना और ये काफ़ी मैंने स्टॉल्स देखे जहाँ पे हमारा जो इंडिजीनियस जो औरतें हमारी जो लेडीज़ हैं वो घर पे काम करती हैं या हमारी जो बच्चियां हैं वो घर पे आर्ट्स बनाती हैं, वो डिफरेंट सोशल मीडिया के पेजेस पे वो सेल करती हैं। तो एक ये अच्छा मौका है, ऐसे इवेंट्स अगर एग्जीबिशंस होंगे तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जो हमारा जो इंडिजीनियस बेसिकली जो स्किल है, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रिंसिपल है और वर्ल्ड वाइड यही होता है और अगर हमारे पास भी ये होगा तो फिर हम जो है अपना बिजनेस फ्लोरिश कर सकते हैं। हाँ, ये फेस्टिवल अब्दुल्ला मॉल में होते रहते हैं, ये बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये एक इनाम है हैदराबाद कासमाबाद वालों के लिए, क्योंकि पहले इससे पहले यहाँ कुछ नहीं था, जंगल ये अब्दुल्ला मॉल टावर अल्लाह जिसने बनाए उनको खुश रखे। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हम जो फनकार हैं, एज ए मैं कॉमेडी मंजूर चांडियो, मैं भी यहाँ पे इसलिए आया था कि बंदों को इस महंगाई के दौर में हर बंदा परेशान है, अगर इसको कुछ घड़ियों के लिए हंसाया जाए और चैनल के थ्रू भी अगर मेरे को देखें तो मैं भी उनके लिए कुछ हंसाने की बात करूँगा। वो ये है कि
4 दिना दी जिंदगी कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा, कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा, सारे गा मदम दम 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 दम, वे सब कुछ पानी का बुलबुला, ओहो हो पानी का बुलबुला, ला 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 पानी का बुलबुला, ला 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 ला। बस एक शेर पढ़ के मैं वापस कहाँ जाऊँगा जहाँ से आया हूँ। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, लड़कियां गंजियों पे मरती हैं बालों पे नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। हैदराबाद में इसी एक्सपोज की इस तरह की चीज़ों की बहुत कमी है, मैं समझता हूँ। आज मैंने जिस तरह देखा फैमिली, बच्चे, ख़वातीन और जेंट्स भी आज इस नुमाइश में आए और ख़रीदारी भी कर रहे थे, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ख़वातीन को, बच्चियों को इस नुमाइश के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स बेचने, फ़रोख्त करने और सामने लाने के का भी अच्छा मौका है, और इस तरह की एक्सपो हैदराबाद शहर में होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, औरतों मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा काम कर रही हैं, और ये वुमेन चैम्बर अब हैदराबाद की तरफ से लगाया गया था, जिसमें उनकी बड़ी मेहनत इसमें शामिल थी। जिस तरह से उन्होंने औरतों को इकट्ठा किया, उनको अप्रोच किया और उनके स्टॉल यहाँ पर लगवाए, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा अमल है, और इससे हमारी जो बच्चियाँ हैं घर में जो बैठ काम कर रही हैं वो भी कारोबार में तरक्की कर सकती हैं। इंडस्ट्री की जो ख़वातीन हैं, जो हमारी मेंबर्स हैं, तो उस हवाले से ये इवेंट था कि हमारे जो कल्चर ड्रेसेस हैं वो उनको प्रमोट करें। जो चीज़ एक ख़त्म हो रही है उसको हम फिर दोबारा से लाएं, और जो हमारी ख़वातीन, हुनरमंद ख़वातीनें जो काम कर रही हैं, तो उनको एक मौका मिलना चाहिए कि वो इन चीज़ों को फिर दोबारा से बनाएं। और जो हमारा कल्चर था, जो ट्रेडिशन में हमारे शादी में जो जो रस्में होती हैं, तो उनके अलग अलग ड्रेसेस होते हैं, तो हमारा मकसद आज ये था कि उन ड्रेसेस को प्रमोट करें और आगे तक पहुंचाएं कि ये हमारा कल्चर है और ये हमारे ड्रेसेस हैं हर कल्चर के हिसाब से, और हम इनको आज सबको दिखाएं कि अगर हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना है तो इन चीज़ों को भी प्रमोट करना पड़ेगा।